अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा तो स्टूडेंट ये हमारा बायोस्टैट का चैप्टर 3 का 4th लेक्चर है। अभी तक हमने मीन, मीडियन और मॉड डिस्कस किया ग्रुप के लिए और अनग्रुप के लिए। अब जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं होती, मतलब प्रैक्टिकल वर्क में ज़्यादा, मैं उसके रीज़न भी बताऊँगा। और उसके क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाती है। आज जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है जियोमेट्रिक मीन, इसमें आप क्या करते हो, जीएम से लिख देते हैं शॉर्टकट में जियोमेट्रिक मीन। इसका फॉर्मूला होता है कि x1 की वैल्यू मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू मल्टीप्लाई x3 की वैल्यू मल्टीप्लाई x4 और आगे डॉट 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 चला जाएगा, ठीक है, और एंड पे xn। सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके जितनी वो वैल्यू है उससे क्या करो, n का अंडर रूट ले लो। अच्छा ये मैं बता रहा था ना, ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, जितनी ज़्यादा वैल्यूज आएंगी अंडर रूट की वैल्यू उतनी ज़्यादा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप कम वैल्यूज लेते हैं तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा इजी होता है। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख लेता हूँ, 12, 14, 16 और 18 ये वैल्यूज हैं। अगर हम इसका जीएम फाइंड करें तो 12 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 18, टोटल वैल्यूज कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 18, 48 384 और अंडर रूट बाय 4। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4838 और 1/4, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं। अब कैलकुलेटर इसके लिए काम आएगा, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। और मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर मुझे कुछ मिलते हैं फंक्शन, यहाँ पर तो नहीं है, गूगल से देखना पड़ना है। ये वैल्यू क्या थी, इसको हम कॉपी करते हैं और इसकी पावर लगाते हैं हम 1/4। अच्छा तो वो कह रहे हैं इसका अगर हम ये लिखे तो 16 बनता है। क्या बनता है, 16, तकरीबन 16 बनता है। वो उसको गलत पिक कर रहे हैं। फोर्टीन ले रहे हैं यहाँ पे, एग्जैक्ट जो वैल्यू आ रही है ना 14.8 आ रही है, तो यही वैल्यू हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है 14.8 आंसर, तो ये हमारा आंसर है। अभी तो ये देखिए 4 वैल्यूज ली हैं
और इतना चीज़ें कम्प्लेक्स हो गई। मिसाल के तौर पे ये 50 होती है, 60 होती है, 100 होती है, फिर कितना मुश्किल होता है इसको करना, फिर ये चीज़ें और मुश्किल होती जाती हैं। ठीक है, फिर ये चीज़ें हमारे पास और मुश्किल होती जाती हैं। जैसे मैं एक असाइनमेंट देता हूँ आपको, आपने करनी है। फाइंड GM ऑफ अच्छा, इसका फॉर्मूला इजी है, लेकिन आपको ये करते हुए पता चलेगा ये वाला क्वेश्चन कि GM क्यों कम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू नॉर्मल मीन। ठीक है, आपको पता चलेगा जब आप ये कैलकुलेट करोगे तब आपको इसकी कम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा होगा। ठीक है, और पता चलेगा कि क्यों मैं कह रहा था कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है हमारे पास। अब इसी तरह का एक और हमारे पास है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। कलर देख रहा था किससे लिखना है। इसको हम शॉर्ट टर्म में HM भी कह सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो भी थोड़ा क्रेजी सा है। N डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से कुछ इसका फॉर्मूला है हमारे पास। अब हम इसकी भी जितनी वैल्यूज ज़्यादा होती जाएंगी क्वेश्चन कम्प्लेक्स होता जाएगा। हम सेम पहले वही वाला वैल्यू ले लें, 12, 14, 16 और 18। टोटल वैल्यूज थी वो वाली 4, 1/12 प्लस 1/14 प्लस 1/16 प्लस 1/18। अब अगर हम इसको करते हैं इसको करने का इजी तरीका ये, आप नीचे वाली सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो खुद से। पहले मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 18, मेरे ख्याल से वही आंसर आएगा जो उसका आया था 48,384। अब 12 को इससे डिवाइड करो, मेरे पास था 48384 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आया 4032 पहला आंसर। अब सेम वैल्यू को डिवाइड करो नीचे वाली वैल्यू से, 48384 प्लस, सॉरी डेल वाला बटन इसका है ही, डिवाइडेड बाय 14, 3456 प्लस। अब उसी वैल्यू को आपने 16 से डिवाइड करना है, 48384
384 324 324 प्लस, अब 18 से डिवाइड करना है, 48384 डिवाइडेड बाय 18, 2688 हमारे पास आंसर आया, 26 और 88। अब हम क्या करते हैं, ऊपर 4 है, इनको ऐड करते हैं सारी वैल्यूज। हम कैलकुलेटर ये विंडो वगैरह ले लेते हैं। 32 प्लस 34 56 प्लस 24 प्लस 26 88 इक्वल 13 200 48 384। अब ये जो 2 दफ़ा नीचे होती है ये वैल्यू ऊपर को जाती होती है, ऐसे भी कर सकते हैं, या पहले इन दोनों को डिवाइड करें फिर 4 से उसको डिवाइड कर दें, वैसे भी कर सकते हैं। 4 × 4 8 3 8 और इसको अगर हम डिवाइड करें इसके साथ 13 2 के साथ, तो ये आंसर कैसे क्या आएगा हम देखते हैं। 4 × 4 8 3 8 4, इसको हम डिवाइड करते हैं 13 200 से, 14.66 ऑलमोस्ट उसके बराबर ही है, 14.66। और वो था 14.8, ऑलमोस्ट उसके इक्वल है। लेकिन हमने देखा यहाँ मेथड थोड़ा और था, हमारा कम्प्लेक्स मेथड था, ठीक है। यही कह रहा हूँ, अगर इसमें वैल्यू, अब आपने असाइनमेंट में ये दोनों के लिए फाइंड करना है, जीएमबी करना है, इसका एचएमबी करना है, फिर आपको पता चलेगा ज़्यादा वैल्यूज़ के साथ क्यों मुश्किल होता है, दोनों फाइंड करना है। जब आप दोनों फाइंड करोगे तब आपको आइडिया होगा कि ये कितना मुश्किल होता है हमारे पास। आगे हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें हमने देखा था 2 चीज़ें होती हैं, और दूसरी होती है ठीक है। अब हम इन दोनों के फॉर्मूलाज को भी देखेंगे और हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। एब्सोल्यूट के अंदर जो चीज़ हम देखते हैं उसमें हमारे पास आता है, अभी हम एब्सोल्यूट को ही देखते हैं तो पहले हमें इसी को कवर करना है। रेंज, इसमें हमने किसको देखना है, रेंज को। उसके अलावा इसमें हमने देखना है वेरिएंस को, स्टैंडर्ड डेविएशन को, मीन डेविएशन को, और क्वार्टाइल डेविएशन को।
अच्छा, पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। और रिलेटिव में कोफिशिएंट ज़्यादा आता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ अक्सर जो है सारे कोफिशिएंट यूज होते हैं उसके अंदर, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज हम जिस चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है रेंज। हमारे पास क्या है, रेंज। रेंज को अगर हम देखें तो मिसाल के तौर पे इस तरह की कुछ वैल्यूज दी होती हैं। ये 14, इसकी वो कहेगा रेंज, आपको आपने ना इसकी रेंज फाइंड करके देनी है। आपने क्या फाइंड करना है, इसका रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करने का बहुत इजी तरीका है। रेंज का जो फॉर्मूला होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस और ये जो है ये अनग्रुप के लिए, ये हमारे पास किसके लिए है, जब डाटा अनग्रुप्ड होगा। आप एक में से अब आप इसमें से अगर देखें तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 16 माइनस लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 6। तो आंसर हमारे पास कितना आता है, 10। तो ये 10 होती है हमारी रेंज है। ऐसा समझ नहीं आई। हाईएस्ट वैल्यू ढूंढनी है, उसमें से माइनस करना है लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करना था। ये तो था ग्रुप अनग्रुप के लिए। कुछ बुक्स में ग्रुप के लिए नहीं किया हुआ, मैं बता देता हूँ अगर आप बुक से भी प्रिपरेशन करते हो। तब जो रेंज का हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो होता है लार्जर वैल्यू लिख लें, लार्जर बाउंड्री लिख लें, ठीक है, ग्रेटर बाउंड्री लिख लें, माइनस लार्जर वैल्यू आखिरी क्लास की और लेकिन स्मॉलर वैल्यू फर्स्ट क्लास की। यहाँ पे एक रेंज बनाते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं 0 से 10 तक, 11 से 20 तक, 21 से 30 तक, 31 से 40 तक, 41 से 50 तक। यहाँ पे हम 1 को ही लिख देते हैं, रेंज बना सही से। ये क्लासेस हैं हमारे पास और इनकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी लिख देते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी काम नहीं आने वाली। मैंने क्या कहा, रेंज का फॉर्मूला क्या होगा ग्रुप डेटा के लिए, आपने आखिरी क्लास की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है जो कि है 50 माइनस, और फर्स्ट क्लास की लोएस्ट वैल्यू देखनी, स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी जो कि है 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 49। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेंज आ गई। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको एमसीक्यूज़ में नज़र आएंगे, एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इससे आगे वाला जो वेरिएंस है और
स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो थोड़े टफ भी हैं, तो समझ के करने होते हैं, और वो हमारे पास क्वेश्चन के लिए लिहाज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अच्छा, तो चलें ये लेक्चर यहाँ तक रहने देते हैं, यहाँ तक आपने करना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, वो एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन एक अलग लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 लेक्चर और रिकॉर्ड होने और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना है, और हम अगला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।